24 एनडी मीडिया, यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आपके पास आईडी कितने बजे आई सवेरे? आईडी कितने बजे आई सवेरे? 6 बजे के बाद आई है। तो कल भी खरीद हुई है पीआर की, परसों भी हुई है कई स्टेशनों पे। मार्केट कमेटी का लिखड़ेगा कोई चोर की बना यार जिम्मेदार ने गलती उठाओ फिर जिम्मेदार कौन लगा रहा है? मुअस्सर देख लिया, मुअस्सर हो गया था। एक बात हो गया जिम्मेदार गलत हो गया यार। विक्रम भाई बाकी जगह मैनुअली अगर जब तक वो साइट वाला सिस्टम ठीक नहीं होता अगर मैनुअली खरीद कर लें बाकी अकॉर्डिंगली इसको हम कर देंगे उसको। हमने 26 तारीख ने जितनी आई थी अपना रजिस्टर में दर्ज कर दी। मैनुअली वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई हमारे गेट पास हो तो आप क्लिक करो, नहीं तो लोग तो भी खड़े हुए हैं ना तैयारी है मार्केट कमेटी की खरीद का डंडोरा पिट रहा 26 तारीख का सरकारी खरीद ठीक है नहीं बात। यहाँ इस मामला ना 1 तारीख तक ले जाना चाहूँ, ठीक भाई 1 तारीख तक खरीद इनका किसी का भी किसी तरह का कोई शेड्यूल नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं मार्केट कमेटी वाले वो नहीं है गेट पास नहीं है। अब क्यों नहीं है? बोले पीछे तक सिस्टम हैंग हो रहा है। सिस्टम कौन ठीक करेगा? खरीद एजेंसी ठीक करेंगी। सिस्टम तो सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे ठीक करा लो, कितना टाइम लगा? ठीक। और जितनी शर्म की बात है, एक तो देखो कितनी शर्म की बात है, 1-1 क्विंटल के नोट गेट पास के पे जला रहे हैं मैसेज। या व्यापार वास्ता भी जलालत और किसान में तो जलील लागू रहे हैं। खड़े लेने पड़ेंगे, खड़े वाला खरीदारी तो किसी स्टेट पे है ही नहीं है। ऐसा है जी सर, ऐसा है आप पूरा ड्यूटी में तो आप पूरा ठीक आ गए। इनका व्यवस्था शाम तक कौन दिखो नहीं ठीक है। कल है ना गेट दफ्तर में बाहर नहीं निकलने देने के आप आज आपके मार्फत मैसेज भेज रहे हैं सरकार का, इन अंदर मुंह में रखेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं ये सिर्फ किसान ना नहीं लगा रहेगा। 15-15 दिनों में पड़े काले होगी डेयरी लोगों की आवागे हाथ मारा गया तो डिस्कलर है, इसका तो दाना खराब हो गया, इसका तो यू हो गया, इन्हें दे 1200 में, इन्हें दे 1100 में। यू असली खेल यू चल रहा है सारा का सारा, ठीक है ना। आपके मार्फत लग रहे हैं कहने इसने आप लिखतम कह लो और बख्तम कह लो। अगर आज शाम तक नहीं कोई कार्रवाई ठीक है, सारी मार्केट कमेटी ये रखी है पूरा जिला की, ठीक आपका मार्फत लग रहे हैं जो सी फील्ड एजेंसी है मार्केट कमेटी है ना बाहर को लिखने दिन निकालना फिर सरकार या तो ड्राम चले आड़ दी रोड तो मार्फत चला ली तो चलाओ। डांड मंडी के अंदर अब जो है ना खरीद एजेंसी धान खरीदने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि जिस भी फार्मर का गेट पास ऑनलाइन कटा हुआ है खाली अब वो डेयरी खरीदेंगे, इसके अलावा नहीं खरीदेंगे। जबकि मंडी में कोई भी ऑनलाइन अभी तक गेट पास नहीं कटा, किसी फार्मर के पास ना SMS गया है और ना कोई गेट पास है। हाँ, इस बारे में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से बातचीत की है। उन्होंने भी बताया कि किसी का गेट पास नहीं कटा है, ये समस्या है। और ये जो खरीद एजेंसी है एफर्ट वाले, इन्होंने कहा कि हम तो उसी का ही हमारे इनको हिदायत है कि हम उसी का ही माल खरीदेंगे जिसके पास गेट पास होगा। इस बारे में इनसे बातचीत की जाएगी और उच्च अधिकारियों की सेवा में अवगत करा दिया जाएगा। वो खरीद शुरू नहीं हुई है, उसका क्या कारण रहा है? ये उसकी सबसे मेन दिक्कत ये रही कि पहले ही बात तो जो खरीद एजेंसी एफेड है वो 12:30 बजे के बाद आए हैं। उसके बाद मंडी एसोसिएशन ने विदाउट मिलर के खरीदने से मना कर दिया था। तब राइस सेलर एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, किसान, भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी आए और विचार विमर्श के बाद जब मंडी में खरीद के लिए गए तो खरीद एजेंसी एफेड ने खरीद से इनकार कर दिया क्योंकि हम सिर्फ उसी की खरीद करेंगे जिसका ऑनलाइन ई खरीद पे गेट पास कटा हुआ है। जबकि ई खरीद पे गेट पास अभी आज कटे नहीं है क्योंकि जो यूज़र नेम आईडी है, जो गेट कीपरों की आईडी है, ऑप्शन रिकॉर्डर मंडी सुपरवाइजरों की आईडी है, वो सवेरे ही प्राप्त हुआ है। और उससे जो आगे फर्दर जो टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है कि भी जो गेट पास कटने हैं उनके लिए ऑप्शन रिकॉर्डर मंडी सुपरवाइजरों की जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट नहीं हो पाई है और साइट में कोई दिक्कत है। हम इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएंगे। हमने तो कहा था जल्द अधिकारियों से बात करी, उन्होंने कहा कि मैनुअली आप खरीद कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपको विदित है कि पत्रकार बंधु भी खरीद के समय वहाँ थे, कोई एफेड की एजेंसी कर्मचारियों ने विदाउट ऑनलाइन गेट पास के खरीदने से मना कर दिया। तो कई जो गेट पास 29 तारीख के लिए इशू हुए हैं उसके अंदर किसानों को 1-1 क्विंटल गेहूँ धान लाने के लिए कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे? जो नहीं, ऐसा हमारा मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा गया है।
तो क्या खरीद शुरू हो सकती है सर आज 28 तारीख को? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ही हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो जैमिंग की स्थिति है, जो टेक्निकल दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त करवा के हमने विभाग के जो एक्शन IT हैं उनसे को भी मामले से अवगत करा दिया है, CMO साहब को भी अवगत करा दिया है, DO साहब को भी, और जो इसको NIC वाले और हमारे पोर्टल को देख रहे हैं मुकेश चंदन जी, वो उनको भी अवगत करा दिया है। और मेरी जो ऑपरेटर्स हैं वो इस समस्या को दुरुस्त करवाने में लगे हैं। कोशिश है कि हम आज ये समस्या दुरुस्त करवा के खरीद सुचारू रूप से शुरू करवा दें। तो सर मेन कारण जो आज खरीद ना होने का कारण रहा है वो गेट पास इशू रहा है? गेट पास इशू भी रहा, और आड़ती एसोसिएशन अनाज मंडी डांड में 2 आड़ती एसोसिएशन है, वो चाहते हैं कि हम जो PRG है वो राइस मिलर के थ्रू की बिकवाएँ। कोई उनको दिक्कत है लिफ्टिंग की और बारदाने की कई तरह की दिक्कत है, बाद में वो विचार विमर्श करके वो दूर कर लिया गया था। हालांकि आड़ती एसोसिएशन इस प्रक्रिया से खरीद करवाने के पक्ष में नहीं है। सर किसान कब तक पिसता रहेगा कि जैसे 26 तारीख को खरीद शुरू की प्रक्रिया शुरू हो गई थी लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा व अन्य एजेंसियों के द्वारा किसान भाइयों से अपील की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, अभी 1 तारीख से जो खरीद होगी उसके लिए किसान अपनी फसल को अच्छे से सुखाकर और अच्छी तरह से साफ करके लेके आए। सरकारी खरीद 1 से होगी, लेकिन फिर भी किसान समय से पहले ले आए थे और सरकार ने, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि 25 सितंबर से खरीद शुरू हो जाए। तो उसमें ये ऑनलाइन गेट पास उनके जनरेट नहीं हो पाए हैं, यूज़र ID वगैरह की दिक्कत आ रही है, उसको जल्दी दुरुस्त करवा के किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाए। जी सर। मैं नरेश कुमार, मंडी प्रधान अनाज मंडी कोल। तो सर जो आज खरीद शुरू होनी थी, हाँ 28 तारीख हो गया, आज सरकार ने 26 तारीख से खरीद शुरू कर दी थी, क्या कोल अनाज मंडी में खरीद शुरू हो पाई? नहीं, कोल अनाज मंडी में खरीद नहीं शुरू हो पाई, इसलिए हम सेठ साहब के पास आए हैं। तो जो एक्ट के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि गेट पास के बगैर हम परचेज नहीं शुरू करेंगे। तो वैसे सेठ साहब तो मैनुअल गेट पास देने के लिए तैयार थे, उनको वो इसलिए इस चीज़ का बहाना बना करके परचेज शुरू नहीं कर रहे। कोई खरीद नहीं शुरू हुई बिल्कुल? ना कोई परचेज शुरू हुई। मंडी में काफ़ी माल पड़ा, सड़कों तक बाहर तक माल आ रहा है, और सूखा माल है, 12-13 मुठ्ठी का माल है, माल बढ़िया है। और जो मंडी की व्यवस्था है, सेठ साहब ने वहाँ पर लाइट का, पानी का, बिजली का, वहाँ वैसे हमारे को दिक्कत नहीं है, लेकिन परचेज न होने की वजह से दिक्कत हो रही है हमें। क्या किसी भी अड़ती पे गेट पास पहुंच पाया या नहीं? नहीं, गेट पास नहीं पहुँचे, मैसेज जरूर पहुँचे हैं 2-4 क्विंटल के, 10 क्विंटल का। सर एक ये प्रति एकड़ कितनी दान लेने के लिए कहा गया है? 27 क्विंटल है शायद, 27 क्विंटल, लेकिन निकलती ज़्यादा है, 35-40 क्विंटल निकलती है। क्या इससे आप संतुष्ट हो जी? नहीं, इसे संतुष्ट है, बाकी जिम्मेदार कहाँ बेचेगा, जो बढ़ेगी पैदावार। सर आपका परिचय जानना चाहिए। मैं मैनेजर हैफर्ड पुंडरी परचेजर पैडी अभी तक। हैफर्ड का दिन था जी। तो आपने कितना धान खरीदा आज हम जैसे ही मंडी में धान खरीद के लिए आए, कुछ देर हमें आड़तियों से, मार्केट सेक्रेटरी से मीटिंग की। उसके बाद हमने जैसे ही धान की खरीद शुरू की और कुछ डेयरियाँ देखी, तो हम उसको खरीद करने के लिए जब तैयार हुए तो हमने उनसे गेट पास मांगे। सरकार के नियमानुसार मंडी में कोई भी डेयरी खरीदने के लिए पहले गेट पास की ज़रूरत है, ताकि उसको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की जा सके और उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ही रखा जा सके। तो किसी भी किसान के पास या आड़ती के पास अभी आज तक गेट पास नहीं कटा हुआ है। और जब मार्केट सेक्रेटरी से इस बारे बात की तो उन्होंने कहा कि पीछे से साइट में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ही समस्या होती है तो हम गेट पास कटवा देंगे। तो क्या सेक्रेटरी साहब ये मैनुअल देने के लिए कह रहे थे, मैनुअल गेट पास हम? तो मैनुअल सेक्रेटरी साहब कह रहे थे भाई मैनुअल काट देते हैं। हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं है कि हम मैनुअल गेट पास के थ्रू धान की खरीद कर सकें, क्योंकि अगर मैनुअल खरीद होती भी है तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगी, उसका रिकॉर्ड कैसे मैच होगा, बाद में भी उसमें अनेकों तरह की समस्याएँ आने की संभावना है। तो मैनुअल से हमें बिल्कुल मना है। तो आज खरीद नहीं हो पाई? नहीं, आज गेट पास न होने की वजह से खरीद नहीं हो पाई। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं विक्रम कसाना, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। सर आज जो खरीद को लेकर मीटिंग हुई है उसमें क्या रहा? देखिए, सरकार डंडोरा पीट रही है 26 तारीख से कि हमने सरकारी खरीद शुरू करा दी है,
लेकिन धरातल पर आप मंडियों में जाकर देख सकते हैं, धरातल पर इनकी कोई तैयारी नहीं, कोई योजना नहीं। ये सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम है। सरकार किसानों को गुमराह कर रही है और सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और इसी सिलसिले में सवेरे से अधिकारियों के साथ, राइस मिल मंडी एसोसिएशन के साथ और खरीद एजेंसियों के साथ बातचीत चल रही थी, बैठकें हो रही थी। आज पूरे जिले में मार्केट कमेटियों का घेराव किया गया, लेकिन सरकार के पास अभी भी कोई पुख्ता जानकारी किसानों के पास नहीं आई कि उनकी फसल की खरीद कब शुरू होगी और ये काम कब तक सुचारू रूप से चलेगा। तो क्या रहा मंडी में जब आप परचेजर को लेके गए पड़ के, तो उसमें क्या रहा? मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी बोले कि हमारे पास गेट पास ऊपर से जो गेट पास आने थे वो किसान के पास गेट पास नहीं आ रहे हैं, और उस गेट पास की वजह से जो खरीद एजेंसी है वो खरीद करने से मना कर गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कह रहे हैं कि ऊपर से जो गेट पास आने हैं वो सिस्टम हैंग हुआ है, सब्सक्राइब उसको डाउन हुआ है। तो मेरा कहना मतलब उसको ठीक कौन करेगा? उसको ठीक सरकार के अधिकारी करेंगे, सरकार के कर्मचारी करेंगे, ये उनकी ड्यूटी बनती है। लेकिन ये मात्र किसान को गुमराह करने के लिए है और ये खरीद उन्हीं मापदंड के अनुसार 1 अक्टूबर तक ले जाने का इनका प्रयास है। भारतीय किसान यूनियन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? यहाँ किसान मंडियों में इस कदर तंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह 10 बजे ढांड मार्केट कमेटी और खरीद एजेंसियों का घेराव किया जाएगा और इनके अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाया जाएगा। अगर सुबह 10 बजे तक सुचारू रूप से इन्होंने खरीद शुरू नहीं करवाई तो इनके अधिकारियों को कार्यालयों से बाहर नहीं निकलने देंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। मैं भारतीय किसान संघ हरियाणा का प्रांत कोषाध्यक्ष पदाधिकारी हूँ और प्रेस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार कह रही है अभी हम मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, और परसों यानी कि 26 तारीख को मेरी पीके दास से बात हुई थी। पीके दास ने कहा कि हम एतवार को खरीद शुरू करेंगे, लेकिन एतवार की बजाय सोमवार हो गया, खरीद आज भी शुरू नहीं की। कारण क्या है कि हरियाणा सरकार की ऐसी मंशा नज़र आ रही है कि ये आगे खिसकाना चाहते हैं, इसको 1 अक्टूबर पर ले जाना चाहते हैं। इनकी कोई पूर्व योजना नहीं है, ना इनकी कोई राइस मिलर से बात है। जितने भी हरियाणा सरकार के हैफेड के, DFSC के राइस मिल हैं, उनको भी चलाया जाए, इसके लिए अच्छी व्यवस्था करी जाए। लेकिन वर्तमान सरकार, हरियाणा सरकार का कोई मंडी व्यवस्था किसानों की ओर ध्यान नहीं, इसकी मैं आलोचना करता हूं। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।